हेलो क्लास, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि। सो आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो पेंडिंग न्यूमेरिकल्स थे वो आज की वीडियो के हम सारे कंप्लीट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। में उसने क्या बोला है, व्हेन द प्राइस इज ₹5 पर यूनिट। जब प्राइस हमारा कितना है, ₹5, ए कंज्यूमर बाय 40 यूनिट्स। तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स बाय कर रहा है, 40 यूनिट्स। ठीक है, ऑफ अ कम्युनिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1.5। अब हमें गिवन क्या है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1.5। हाउ मच ही विल बाय इफ प्राइस रिड्यूस टू ₹4 पर यूनिट। उसने बोला है कि जब प्राइस है हमारा ₹4 हो जाता है तो वो क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है, P गिवन है, Q गिवन है, ED भी गिवन है। हमने P1 भी गिवन और Q1 निकालना है, मींस न्यू क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप ये चीज लिख लीजिए कि जब भी हमें ED माइनस में गिवन है, ठीक है, ED नेगेटिव साइन में गिवन है, तो हमने जो फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं लगाना। सो वी do not put negative sign in formula। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि जब आपको इलास्टिसिटी ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो आप फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, ए डी इज इक्वल टू माइनस पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, ये चीज थी। बट हमें ED क्या है, माइनस में गिवन है, तो हम ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे। आप साइड में लिख देना बिकॉज ED इज -1.5। ठीक है, अब हम अपना आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। P गिवन है, P1 गिवन है, डेल्टा P कैसे निकालते थे, P1 माइनस P मीन्स 4 - 5 इज इक्वल टू -1। डेल्टा, अब हमारा P हो गया, P1 हो गया, डेल्टा P निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा Q। मैं Q1 को क्या कर रही हूँ, X सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q। Q1 मेरा क्या है, X एंड Q मेरा क्या है, 40। तो डेल्टा Q मेरे पास क्या है, X माइनस 40। डेल्टा P हो गया, डेल्टा Q हो गया, P हमारा क्या है, 5 एंड Q हमारा क्या है, 40। आपके पास ये चारों वेरिएबल्स हैं और ED भी हमें गिवन है, तो हम ये सब कुछ अपने फॉर्मूले में फिल करते हैं। ED हमारा क्या है, माइनस का 1.5 इज इक्वल टू P है 5, Q है 40, देन हमारा डेल्टा Q है X माइनस 40 एंड डेल्टा P है हमारा -1। ये चीज़ है। नेगेटिव नेगेटिव साइन हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। उसके बाद सिंपल सॉल्व करना है। 5 के टेबल में 1, अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो सिंपल सीधा कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लीजिए, वो भी हो जाएगा। बट अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 5 के टेबल में 40, 1/8, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/10, 1/8, x माइनस 40 अपॉन 1, 15 और 10 भी कट गया, 3/2। मेरा सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू x माइनस 40 अपॉन 8। अब इसके क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 2 x माइनस 40। हमने सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, 24, 2 x माइनस 80, 24 माइनस का 80 इधर आके प्लस इज इक्वल टू 2x। 24 प्लस 80 हमारा क्या हो जाएगा, 4 एंड 104 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 104/2, कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 52, और 52 मीन्स क्या आ गया, हमारे पास x आ गया 52, विच मीन्स कि जब हमारा प्राइस ₹5 to 4 हुआ है तो कंज्यूमर विल
बाय 52 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो इसी तरह से आपने जो ये जैसे मैंने अटेम्प्ट करा है वैसे ही आपने पेपर में अटेम्प्ट करके आना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं दोबारा बताती हूँ। गिवन क्या था? P गिवन था, P1 गिवन था, Q गिवन था, Q1 हमें निकालना था और ED हमें गिवन था। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि अगर ED आपको नेगेटिव में गिवन है तो आपने फॉर्मूले में नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, ठीक है। जो जैसे जैसे पिछली वीडियो में हमने सॉल्व करा था वैसे हमने सिंपल सॉल्व करके वैल्यू को फिल कर दिया। x की मतलब सिंप्लीफाई करा है, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल दी। जो वैल्यू आई है वो ये हमारी क्या है? क्वांटिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे शफल करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है -P/Q डेल्टा Q डेल्टा P। प्राइस और क्वांटिटी के साथ निकलती है, बट हमें इधर क्या गिवन है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर गिवन हो और अगर प्राइस गिवन हो तो प्राइस और एक्सपेंडिचर का यूज करके हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा कितना करा है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा कितना करा है, हर यूनिट का प्राइस कितना है। जब आप प्राइस को एक्सपेंडिचर से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? क्वांटिटी। विच मीन्स कि इधर ही हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे निकलेगी? एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस मीन्स 20 डिवाइड बाय 4 मेरा कितना आ गया? 5 यूनिट्स। 15 डिवाइड बाय 5 मेरा कितना आ गया? 3 यूनिट्स। सिमिलरली प्राइस है, टोटल एक्सपेंडिचर कमोडिटी बी का है, तो मेरे पास Q1 कितना हो जाएगा? 3/15, 5, 15/3 5 एंड 16/4 हमारा क्या है? 4। ठीक है। अब हमें अपने अपने लिए क्या चाहिए? P 4 है तो हमारी प्राइस 4 है तो हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। प्राइस 5 है तो हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं? 3। ठीक है। ये किसके लिए है? कमोडिटी ए। सिमिलरली जब प्राइस 3 है हम कमोडिटी कितनी ले रहे हैं? 5। जब प्राइस 4 है तो हम कमोडिटी कितनी ले रहे हैं? 4। ये किसके लिए है? कमोडिटी बी के लिए। ठीक है। ए का भी गिवन है और बी का भी गिवन है। हमने इसमें निकालना है कंपेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला है कि आप ए की भी अलग मतलब आंसर निकालो, बी का भी अलग आंसर निकालो, देन कंपेयर करो कि किसमें क्या क्या बोला है। सेम है, पी गिवन है, P1 गिवन है, डेल्टा पी हमारा कैसे आएगा? P1 माइनस पी, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। डेल्टा Q कैसे आएगा? Q1 माइनस Q, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। डेल्टा P कैसे आएगा? 4 माइनस 3 1। डेल्टा Q कैसे आएगा? 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। इधर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ED इज इक्वल टू -P/Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P for commodity A and ED is equal to -P/Q into delta Q by delta P। मीन्स हमने अलग अलग निकालनी है दोनों क्वांटिटीज की। इधर फिल करा -4/5 इंटू -2 बाय डेल्टा Q डेल्टा P हमारा क्या है? 1। जो भी चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल आउट कर दो। 4 to 8/5। सिमिलरली इधर कैसे हो जाएगा? माइनस P है मेरा 3, Q है मेरा 5। डेल्टा Q है मेरा -1 और डेल्टा P है हमारा 1। माइनस माइनस कैंसिल, इधर क्या आ गया? 3/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे 8/5 आएगा, 1 से ऊपर आएगी और 3/5 आएगा मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकाल लो। मैं एक बार रफली लिख रही हूँ कि ये 1 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 4 आता है और ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। मीन्स आप जो भी एग्जैक्ट है कैलकुलेटर पे डिवाइड करके निकाल लेना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है कि मेरे गुड ए की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मीन्स ग्रेटर देन 1 है, और जो गुड बी की इलास्टिसिटी है वो मेरी क्या है? लेस देन 1 है। ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक्सपेंडिचर दे रखा था, प्राइस दे रखा था। एक्सपेंडिचर और प्राइस यूज करके
हमने क्वांटिटी निकाल ली, देन ए की अलग सॉल्व कर लिया, बी के लिए अलग सॉल्व कर लिया, जो भी आपका कंक्लूजन निकला वो लास्ट में लिख देंगे कि गुड ए की इलास्टिसिटी ज्यादा है एंड गुड बी की इलास्टिसिटी क्या है हमारी कम है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। तो अगला हमारी न्यूमेरिकल की टाइप है। अब इस न्यूमेरिकल में अगर आपको दोनों चीजें परसेंटेज में गिवन हो तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे इसी फॉर्मूले से उस फॉर्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं, पर वो डेरिवेशन में आपको कभी किसी और वीडियो में करवा दूंगी। पहले हम सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। एडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, की प्राइस में कितना चेंज आया। दोनों चीजें हमें गिवन होगी, ठीक है। उन्होंने बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल बाय 80%, प्राइस हमारा कितना गिरा है 80%, और क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है 100%। कुछ नहीं, सिंपल जस्ट इसको वैल्यू फिल कर दो। क्वांटिटी डिमांडेड हमें कितनी दे रखी है 100, एंड हमें प्राइस कितना दे रखा है 80। 0 से 0 कैंसल, 10/8, 10/8 अगर आप काटोगे तो 5/4, जब 5/4 को आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। विच मीन्स कि जो मेरी इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 है। आप एग्जैक्ट आंसर लिख लेना कि 5/4 कितना आएगा। अगर आपने बस तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1.2 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ईडी क्या है 1.2 विच इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो मेनली बेसिकली ये थे आपके इलास्टिसिटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी। सेम इसी तरह की है जो भी बाकी आपके क्वेश्चन पेंडिंग है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट लगातार देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।